जैसे मिसाल के तौर पर दो चार आदमी बैठे और उसके बाद जो हाजिर नहीं उनमें से किसी की बुराई करना शुरू कर दी। अगर कोई बैठकर, और मेरी बहनें बड़ी तादाद में यहां पर हाजिर हैं, मैं उनसे कहूंगा कि मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, ये आदत औरतों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। खैर अब तो मर्दों में भी क्या कहना, कोई महफिल ही शायद इससे खाली जाती है। ये गीबत कितनी बड़ी बुराई है आपको मालूम है? अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना और किसी की बुराई करना, ये दोनों बराबर है। आकाई करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम में इरशाद फरमाया, शबे महराज मुझे जब सफर के अंदर जहन्नम दिखाया गया तो मैंने जहन्नम में कुछ बंदों को देखा जो अपने हाथों से अपने चेहरे को नोच रहे थे और उनके हाथों के नाखून पीतल के थे। जिब्रील से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने कहा, हुजूर ये वो लोग हैं जो दूसरों की गीबत उनके पीठ पीछे किया करते थे, बुराई पीठ पीछे बयान करते थे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपनी ज़बान से अच्छी बात कहे वरना चुप रहे। और ये अच्छी बात ऐसा नहीं कि मुसलमानों से ही अच्छी बात कहे, नहीं, बल्कि कुरान कहता है वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करो, चाहे कोई भी हो। जब भी उससे बात करनी हो तो अच्छे अंदाज के अंदर बात करो, अच्छे तरीके से बात करो। बड़ी मादरत के साथ मैं आपके सामने अर्ज करूं, हमारी गलियों में रहने वाले बच्चों की पहचान यह है कि मां की गालियां और बाप की गालियां और बहन की गालियों से तो बात शुरू करते हैं, बल्कि यहां तक कि बहुत सारे सेठ दुकान के अपने बच्चों को, अपने मुलाजिम को गालियों से बात करते हैं। और उनसे जब कहा जाता है ये मना है, गाली मत बको, तो कहते हैं अरे ये गाली के बगैर सुधरता ही नहीं। ये सोच बन गई, ये मिजाज बन गया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा मुझे बताओ, कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि गाली कितना बड़ा गुनाह है? आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स गाली बकता है तो वो अल्लाह की नजरों से गिर जाता है, गिर जाता है अल्लाह की नजरों से। इसलिए अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह कब्र के आज़ाब से बचा ले तो आज से गीबत करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। आप या तो अच्छी बात करो या चुप रहो, किसी मोमिन की बुराई कतई तौर पर करने की आदत अपने अंदर न बनाओ, वरना मजे तो लोग लेंगे। आप अगर किसी की टांग घसीट रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं तो लोग मजे तो लेंगे, अच्छा ऐसी बात है, ये सब करेंगे, लेकिन आपकी कब्र के अंदर कोई आपको सहारा देने के लिए नहीं आएगा। आपकी कब्र की तकलीफ को दूर करने के लिए कोई नहीं आएगा। और कुरान कहता है वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुम। क्या तुम्हें का कोई बंदा ये पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? जिस तरह से तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद नहीं करते, ऐसे ही एक दूसरे की गीबत करना भी तुम पसंद ना करो। अगर तुम्हें किसी में कोई बुराई नजर भी आती है, जैसा आदमी उस अंदाज से अदब के साथ उसकी बुराई के हवाले से इस्लाह की बात उसके मुंह पे डायरेक्ट कर दो,
उस अंदाज से कि अदब भी मलहूज रहे, रिस्पेक्ट भी रहे। 10 के सामने टोकने की बजाय अकेले में बुला करके मुझे ऐसा महसूस होता है अगर आप ये करेक्शन कर लें तो बेहतर है। उस वक्त आपका दिल ये कहेगा यार शायद इसको बुरा लगा होगा, लेकिन अगर अच्छा इंसान है तो वो सोचेगा मैं इसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि इसने मेरा करेक्शन कर दिया और मेरी गलती से मुझे आगाह।